अर्चना जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ग्रीन ग्रीन कपड़े, वाव। ऑर्गेनिक कपड़े। ऑर्गेनिक। इसको लगातार 2 दिन पहनो, इसके बाद इस पे अमरूद निकलेंगे। अर्चना जी, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ। अमेरिका से एक भाई साहब थे एडिसन, सोचो कितने टैलेंटेड थे वो, बल्ब का आविष्कार किया। जी। लेकिन मैं मानता हूं कि इंडियन लोग जो है उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। यस। उन्होंने तो बल्ब बना लिया। हाँ। हमारे लोग जब फ्यूज हो जाता है ना, उसको हिला हिला के ना उसको जोड़ देना। उसको फिर ऑन कर लेते हैं। देखो आप, साइंस की भाषा में जो फ्यूज हो चुका है ये फिर से चला लेते हैं आप। गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया, हाँ। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है उनके इस आविष्कार के पीछे ना उनकी बीवी का हाथ रहा होगा। क्यों? उसने कहा होगा ढूंढ करवा चौथ का चांद कहाँ है। अगर तूने नहीं ढूंढा मैं व्रत तोड़ के तेरी जान ले लूंगी। मुंबई की लोकल ट्रेन में आप जाओ, आप देखो लोगों में कितना टैलेंट होता है। सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन उसमें भी लोग अब इतना टाइट खड़े होते हैं, मोबाइल निकाल के बात भी कर लेते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ से बात कर लेते हैं, फिर डाल भी लेते हैं। लोकल में लास्ट। कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, अपनी छोड़ो दूसरे की जेब में से पर्स निकाल के अपनी में डाल लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने घर में रखी हुई चीजें नहीं ढूंढ पाते, लेकिन कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, सड़क के किनारे जो चारपाई में बेच नहीं रहे होते जैकेट, ढेर लगा रहता है, उसमें यूं हाथ डाल के अपने साइज का कोट निकाल लेते हैं, है ना? और फिर वो कोट पहन के प्रेस करके ड्रम बजा रहे होते हैं। है कोई करतब दिखाने वालों में भी बड़ा टैलेंट होता है। आप देखना एक बाइक पे 10-10 लोग चल रहे होते हैं, हाँ। वो तो चलो बाजीगर होते हैं। हाँ। कई आप देखना छोटी सी कार में ना पूरा खानदान ठूस लेते हैं। हाँ। एक ड्राइवर हाँ। एक गियर के बीच बैठ जाता है, गियर बीच में रख लेते हैं, एक टांग इधर एक टांग इधर, एक इधर बैठ जाता है, उसके साथ एक दूसरा बैठ जाता है, 4 लोग आगे 6 लोग पीछे। और जो लास्ट में दरवाजा बंद करता है ना, वो अपनी डिग्गी आती उठाता है पहले, फिर बंद करता है और बंद करके फिर छोड़ता है। अच्छा, पूरा खानदान गाड़ी में बैठा है, एक आध किसी को गैस भी हो जाए पता नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी पहले सीएनजी पे होती है। पता तब चलता है जब सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना, भिखारी ठोकता है कहते हैं, ये जब शीशा नीचे करते भिखारी का ताट। मेरा टैलेंट देखो आप, एडिसन से बात शुरू की, सिग्नल पे ले आया आपको। मैं आज टैलेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोनी टीवी पे बड़ा ही कमाल का शो चल रहा है, इंडियाज गॉट टैलेंट, और आज उसके जजेस हमारे साथ है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें जोरदार ताली के बीच। प्लीज वेलकम शिल्पा शेट्टी, मनोज मुंतशिर और बादशाह। महाराज राम राम, कैसे आप? कैसे? वेलकम। जोरदार तालियां शिल्पा शेट्टी, बादशाह और मनोज मुंतशिर के लिए। आइए शिल्पा जी। आप टैलेंट की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, हम सभी सुन रहे थे। जी। टैलेंटेड तो ये प्राणी है ही, कॉमेडी इतना अच्छा करते, इससे बढ़िया टैलेंट है इनमें। लेकिन क्या जानते नहीं आप उस टैलेंट के बारे में? नहीं। अरे माइंड ब्लोइंग ट्वीट करते हैं ये। आजकल लेकिन आजकल मैं कम करता हूँ आजकल क्यों? थोड़ा। वाइन के सारे शॉप्स तो खुले हैं। क्या हो गया? ये आप आज सोच के आई मेरे पे चढ़ाई कर दी आपने। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आईजीटी का ये सीजन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, एक से बढ़ के एक टैलेंट ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली जब इनको पता चला कि इंडिया का सबसे टैलेंटेड बंदा तो कहीं और है, वहां आ गए। वाह, हमारे पास आज कितनी ब्यूटी है, हरी औरतें, पीली औरतें। वो मैं वो सच्ची- अमरूद वाला जोक माइंड ब्लोइंग था। आई नो। ये हरी हरी ड्रेस बड़ी पहनती है जब से कोरोना काल शुरू हुआ ना। एक दिन हरी ड्रेस 3 दिन तक पहनी, इधर धनिया निकल आया इनके। आप किरण जी को नहीं लेके आए? किरण जी आई नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। नहीं नहीं ठीक है। एक बंदा होना चाहिए जो कुर्सी पे ध्यान रखे पीछे। किरण जी आ नहीं पाई। मुझे पता वो है। हमारे शो की भीष्म पिता माँ है।
तो ऑब्वियसली उनको वैसे ज्यादा भी ध्यान एक रखना रिसर्च पड़ता में है। सामने आया है कि ये जो क्राइम हो रहा है ना दूसरों की कुर्सियां हड़पने का, हे इसमें भगवान। महिला अपराधी सबसे आगे हैं। तो अच्छा, शिल्पा जी इतनी फिट हैं, ऊपर से इनकी हाइट देखो कितनी लंबी है। तो ये दर्शकों का सवाल था, कहते हैं कि आपको भी 2 ही वैक्सीन लगी हैं कि 2-2 की 4 लगी हैं? क्योंकि पहली वाली तो आपकी घुटनों के नीचे रह गई होगी। पर मैंने देखा शिल्पा जी इतना ध्यान रखती ना फिटनेस का, जैसे हमारा पांडे ना ड्रम वाला, देखो इसको 5-6 किलो बढ़ जाए इसको तो पता नहीं चलता। 10-12 इंच पेट बढ़ जाए पता नहीं चलता। पता तब चलता है इसकी पैंट का बटन टूट के नीचे गिरता ना, लोग बताते हैं आपका कुछ नीचे गिरा है। फिर भी जिम नहीं जाता, फिर दर्जी के पास जाता, 2 इंच और खोल दे। कितना खुलवाएगा भाई। बेचारा पांडे। बादशाह मेरा भाई इतना टैलेंटेड आदमी, ये ना वर्कोहोलिक है, फ्री नहीं बैठते कभी। मान लो आज हमारे शो पे आए हैं, अभी दूसरे शो पे जज बने हुए हैं, फिर इनका एक सिंगल आ जाएगा, फिर फिल्म में आ जाएंगे, कभी जैकलिन के साथ वीडियो बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे। गर्मियां होंगी इंडोर काम पकड़ लेते हैं, सर्दियां होती हैं आउटडोर काम पकड़ लेते हैं। अच्छा, कितना काम आप कर रहे हो, कितनी EMI बची और मतलब मेहनती आदमी है। ये फ्री नहीं बैठते हैं जी। और फ्री में भी नहीं बैठते हैं जी। मतलब वो जो कुर्सी है ना, वहां इनको बिठाने के लिए सोनी जी ने बड़ा खर्चा किया है, आपको जी, पता होगी जी, अंदर की जी। बात। ये तो है। हाँ। मैं सुना आपकी पेमेंट भी खा गए। मेरी भी ले गए। Oh my अरे God. मनोज भाई जब लास्ट टाइम आए थे, आपने अर्चना जी के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा था, हाय तो आपने हाय। दिल से कहा था कि आपके ऊपर कोई दबाव था, किसी ने बुलवाया था आपसे वो? अर्चना जी को जब मैं देखता हूँ मुझे जलवा याद आता है और हमेशा याद आता रहेगा। हाय हाय मनोज, थैंक यू। अर्चना जी स्टाइल, अर्चना जी स्वैग, अर्चना जी इज एवरीथिंग दैट मनोज मुंतशिर वांट्स अ वुमन टू बी। उस गाने में नसीर साहब रोमांटिक Thank थे you, बस उस मनोज। गाने में, उसके बाद से सीरियस हुए हैं वो। जलवा उन्होंने पहले देख लिया था ना, उनके साथ ही तो शूट किया था। आप कुछ कह रहे थे, एक और शेर आप मैंने सुना है लिख के लाए हैं अर्चना जी के लिए। अगर मुझे देखकर इंस्पायर हो जाओ मनोज तो बोल दो आज। इंस्पायर तो मैं हुआ पड़ा हूँ बहुत जमाने से। एक्सपायर ही हो ना, कई लोग तो एक्सपायर हो जाते हैं इनके हाय रब्बा, तौबा तौबा। अच्छा सुनो, मैं अर्चना जी के लिए तो खैर कह ही देता हूँ, शिल्पा जी मेरे बगल बैठी हैं इनके लिए भी कह देता हूँ, और जितनी भी सुंदर लड़कियां यहाँ सब बैठी हैं, हाय हाय। और हर लड़की सुंदर होती है। सच कपिल, जी। हर दोस्त कमीना और हर लड़की सुंदर होती है। वाह क्या बहुत बात अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, जी। तू बेमिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं, है, वाह। तू बेमिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। पूरा नहीं हुआ है। जी जी। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। वाह वाह वाह। That's you, I love you, अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो सोच रहा था कि आज ये धर्म संकट में ना पड़ जाए, दोनों के लिए बोलना पड़ेगा ना। अभी देखो ये नाराज होंगी तो मरकट नहीं, आसन मैं करवाएंगी। नाराज बिल्कुल नहीं। उनकी तारीफ में कुछ ना कहते आपको, सीधा आपके मुंतशिर से पकड़ती है। शिल्पा जी के लिए भी तो एक हो जाए फिर। शिल्पा जी के लिए मैं सुना तो दूंगा, जी। लेकिन शिल्पा जी के लिए ये बहुत अत्याचार है ऐसे क्योंकि बच्चे ना पब्लिक स्कूल में मॉनिटर होते हैं। ये मेरे बगल में बैठती हैं जी। और ये मेरे बगल में बैठना अपने आप में एक अनुभव है। हाँ। अच्छा है बुरा ये बताएंगी। मैं देख रही हूँ पाइनएप्पल मैं उठा के मारूं कि नहीं। अच्छा अनुभव नहीं है। आपके लिए कैसा है? मेरे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, मेरे लिए तो मेरे लिए तो एकदम हरा भरा पीला अनुभव है। आप डिसाइड आप करें। दोनों आपकी- के बीच में बहुत नोक-झोंक होती है। अर्चना जी, हाँ जी। वो कोई इंस्टिगेट नहीं करता है। होता ये है कि ये हैं दीवा और मैं हूँ देसी बॉय। हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डेडली है। हाँ, ये जब बहुत आती हैं अपना टिफिन खोलती हैं, अच्छा। टिफिन में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। एक इतनी बड़ी कोई चीज निकलती है जो एकदम आलू जैसी, व्हाट इज दैट? नहाई धोई हुई आलू। नाई धोई और मैं हुई इनसे आलू। पूछता हूँ, मैं कुछ ये आप आलू खा रही हैं ऐसे उबाल के आलू? ये फिग है, अंजीर है। ड्राइड फिग को जब आप सोक करते हैं तो वो फूल जाता है ना। वो जैसे गोल सी होती है। हाँ तो मैं मतलब वैसे अभी चलो मेरे को मौका मिला है, वहां तो मौका तो मुझे कहीं नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो हर रोज क्यों खाते हो और उसमें क्या स्पेशल है, मतलब और हम क्यों नहीं खाते हो?
हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता वो आप खाने बहुत का? बिजी हो दूसरी चीजों को खाने में, पेलियो के केक। तो केक वेक ही तो खाते हैं। अंजीर जिसका नाम ही अंजीर, फीक गया है, बादाम। वो कैसे खा सकते हो आप? आप में से कितनों को पता है कि एक चीज होती है एस्फोटोडिया, क्या बोल दो? एसिफिटीडिया। एसिफिटोडिया। ये तो बीमारी बोलो ना। बीमारी बोल रहे हो। बोलो। होता है। क्या भाई? हींग हींग है। तो होता है एसिफिटोडिया हींग को बोलते हैं। किसको? हींग या- हींग हींग को हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को एसिफिचेडिया बोलते हैं। और वो एसिफिचेडिया जब आप बोलते हैं हींग को तो लगता है हींग कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होके आई है। अच्छा हींग को बोलते हैं एसिडिटिया। यस राइट। एसिडिटिया बोलो फिर स्मेल नहीं आती उसमें से। शिल्पा जी एक सवाल था, ये भाई साहब जो आए हैं चश्मे पहन के बैठे, उनका सवाल था कि जब आप घर जाके ये बैंगल्स और इयर रिंग्स उतारती तो कितने किलो कम हो जाता है आपका? अच्छा सवाल है ये, बहुत किलो के हैं यार ये। तो एटलीस्ट आपको 1 तो किलो। जिम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आप यूं यूं कर लेते होंगे बीच में। पर मैंने एक चीज देखी है, टैलेंट को ढूंढना परखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक कंटेस्टेंट आया, वो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा था। तो आपको डर नहीं लगता कि ये जो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा है, अगर इसको हमने रिजेक्ट किया तो ये हमारे साथ क्या करेगा ये? हमारे साथ हैं किरण जी, वो ऐसा होने नहीं देंगी। हैं? किरण जी हमें बचा के रखती हैं सारा, हमारी वो प्रोटेक्शन देखती हैं, वो दूर ही रखती हैं, वो स्टेज से इधर आने नहीं देते किसी को। शिल्पा मैम को मैंने देखा है, जब भी ये कोई खतरनाक स्टंट देखती है ना, इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अलग से एक डॉक्टर रखा हुआ है इनके सेट पे कि अगर इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती, पर प्रॉब्लम ये उस डॉक्टर की इनको देख के तेज हो जाती है। तो उस डॉक्टर ने अपने लिए एक डॉक्टर रखा हुआ है और उस डॉक्टर को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो पेमेंट पे है ही नहीं। वो इसी पे है कि मैं 45 मिनट लगातार देखूंगा, फिर 3-3 मिनट देखूंगा, जाते हुए 2 मिनट देखूंगा। कपिल सर, जैसे हम टीवी पे आए हैं ना, जज का काम है और सबसे टफ काम होता है कि कमेंट करना। हाँ। कि आपने क्या टैलेंट है, ये किया वो किया। अब एक ही चीज की तारीफ आप कितने तरीके से कर लोगे ना? हाँ, और हम अपनी तरफ से इतने अच्छे कमेंट मारते हैं, एंड में मनोज सर ऐसा कमेंट मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैं? फॉर एग्जाम्पल ही मैं कैसे एग्जाम्पल दे दूं? मेरे को आता होता तो मैं ना मार लेता comment। तो बादशाह इमोशनल हो जाते हैं, यही आता है और क्या, हो रोना आया तो जाते हैं रो और लेते हैं। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे ही कमेंट्स कटेंगे, बादशाह ने तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया, भाई इससे बेटर क्या करूं। अच्छा बादशाह मैं कुछ- इमोशनल हो जाता है? हाँ बादशाह तो IGT की नेहा कक्कड़ हो आप। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया आईजीटी पे। हैं? किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए, शो के एंड तक लेने के देने नहीं पड़ जाए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। तो फिर ये इमोशनल हो जाते हैं, मैं कुछ और बोल देती हूँ, किरण जी अपना बोल देती हैं और पल्लू वल्लू उठा के, और उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है आईजीटी पे। जी। फिर मनोज जी आ जाते हैं हाँ। और वो जो मैदान में उतरते क्लिष्ट हिंदी में बोलना शुरू कर देते, बादशाह और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शुरू ऐसे करते हैं ना, मतलब मुझे जैसे बाईपास सा लेकर आते हैं और सीधा शहर में घुस जाते हैं, ऐसा पंच बजाते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो स्पेशली बंदा रखा हुआ है कमेंट के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों रखा हुआ है बंदा कि मुझे इसका तात्पर्य बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। ऐसे तो दिग्गजों में मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से लड़कर तात परेगा, मतलब तो मेरे को इस शो पे आगे समझ आया। तात परे बोल दिया, यही बहुत तात्पर्य। बड़ी बात है। सरदार लगता है पुलिस के आदमी है। तो ये सुनो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मेरा भी मन किया, तो उन्होंने बोला यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, जरा बबलू को बोल दीजिए चाय लेकर आए हमारे लिए भी। तो मैंने कहा आप बड़ी हिंदी झाड़ते रहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में बोल के बताइए, मुझे चाय अगर मांगनी हो तभी मिलेगी आपको चाय। तो पता है क्या बोला इन्होंने? बोलिए। मैंने कहा एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली थी। तो आपने क्या बोला, किसकी मृत्यु शैया पे जो दोबारा एक बार। हाँ। क्या क्या? तो फिर मैंने क्या बोला पता है? क्या? बबलू दे दे उनको जो चाहिए।
को ये बोलते हैं जो अभी आपने बोला, मैं इसको रिवर्स करके देखूंगा घर जाके। कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफी को बोलेंगे एक लबरेज़े तपिश प्याला बरगे बरतानिया पेश किया जाए। उर्दू बोल पूरे शो पे ये चलता है। इतनी प्योर हिंदी कैसे? किसी कवि को खा लिया था आपने? क्या क्या किया? मैंने चाय तो मंगवा दी थी इनके लिए, मैंने बबलू को बोला था साइड में ले जाके थोड़ा सा जहर भी डाल दे। लेकिन हमारी जबान की जो खूबसूरती है ना, जैसे तुमने बोला अभी, और हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया। अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी ही जबान नहीं जानते जितनी आपने। नहीं, मृत पात्री का ठीक है, अगर स्टील के बर्तन में पीनी हो चाहे तो। अरे तो कुछ और बोलेंगे हो? मनोज जी, एक बात बताइए, जो आप वहां पे एकदम किसी की परफॉर्मेंस से खुश होकर शायरी बोलते हो, वो ऑन द स्पॉट ठोकते हो आप, या स्ट्रगल के दिनों में जो आपने छाप के रखा उसको छापते हो आप आगे? नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा जी। उसका रीजन ये है कि हमारे सामने क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता। जी। और वो जो अच्छे वाले हैं, जब बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो आप सुन लेते हैं, और वो जो एडिट में निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी अत्याचार भी होते हैं हम पे। किस प्रकार के? हम भी हिंदी बोलेंगे बाजी अभी, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है भ्राताश्री। किस प्रकार के अत्याचार आपके तन बदन पर होते हैं? ये सी ग्रेड इरोटिक थ्रिलर वाले डायलॉग हिंदी में नहीं है। भांति भांति के अत्याचार, तन बदन एंड ऑल दैट। तन बदन पे तो हिंदी भी है। किस प्रकार के अत्याचार होते हैं आप पर? आते हैं टैलेंट दिखाने लोग, अच्छा। और वो टैलेंट दिखाते हैं तो हमें फिर यही कहना पड़ता है कभी कभी कि जब आप मंच पे आए तो हमारे मन में फूल खिले थे, और ऐसा वाहियात टैलेंट दिखाने के लिए हम ही मिले थे। वाह। इसी प्रकार का एक वार्तालाप मैं आपसे करना चाहूंगा बादशाह जी। बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता है तो आप जो गन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने को? हाँ। गन्ने को बोलेंगे शर्करा दंडिका। नहीं, वो शर्करा दंडी हाँ, का तो नहीं ये है, जो वो कह रहे हैं सुंठी उसको है। आप इस पे तोड़ते हैं। जगह पे। तो ये जंगा पे आप जो गन्ना तोड़ते हैं, गन्ना नहीं है भाजी, वो सोटी सी रख रखी है उन्होंने। हाँ। हाँ, तो सोटी मैंने ऐसा अमृतसर में देखे थे, लोग ऐसे गन्ना तोड़ के मशीन में डालते हैं। तो ऐसे किसी के मन में आया कहते पहले भाजी मतलब काफी स्ट्रगल किया, गन्ने वगैरह का रस भी निकालते हैं। हो सकता है, मतलब हर चीज बताने की भी नहीं होती ऐसे। अच्छा, कभी कभी ये तो होता है आपने तोड़ दी वहां पे, यस यू आर द बेस्ट। जब आदमी, स्पेशली आदमी लोगों के साथ होता है ना, बाद में टूट जाता है ना, तो किसी को बताते नहीं कि लगी है, या मौके अंदर जाके आदमी करता है, आगे से नहीं करना। आपने कभी ऐसा किया? एक बारी वो टूटा ही नहीं था। एक बारी मैंने पता है कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वो नकली से रखते हैं, वो आसानी से टूटने वाले रखते हैं। अच्छा। पता नहीं किस बंदे ने असली वाला रख दिया। मैं ऐसे ही हो गया, मतलब कि अच्छा, यू नो आई फॉरगॉट टू से बिफोर यू फॉरगेट, इनमें भी काफी सारा टैलेंट है। अच्छा जी। ये सिर्फ एक फैसेट देखते हैं हम, रैपिंग वैपिंग और गाना वाना, लेकिन एक बहुत ही अलग टैलेंट है। ये बहुत कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। ओह वाह। पाजी ऐसे थोड़ी यार, भाई ऐसे। शिल्पा शेट्टी तारीफ कर रही है। भाई मेरा टैलेंट है, इंडियाज गॉट टैलेंट। हम जजेस पैनल पे बैठ के बोलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, बट वी आर नॉट वन ऑफ देम। बट इतना मजा आता है ना मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट पे। इमेजिन, मैं आई गेट पेड ऑल्सो फॉर दिस मजा। मजा आता है ना, दूसरे का टैलेंट है, आप पैसे कमा रहे हो, होता ही है। शिल्पा जी ना, और भी इनका एक चीज है, जो किसी का डांस पसंद आता है ना, तो ये रिस्पेक्ट में सैंडल उतार के उनको गिफ्ट करती हैं। गिफ्ट नहीं करती मैं। ये बादशाह ने मुझे सिखाया हुआ है। क्या? हाँ, ये रॉक डांसर्स में वर्ल्ड ऐसा होता है ना, शूज दे देते हैं अपना वो। हाँ, तो हिप हॉप वर्ल्ड में ये आई थॉट जस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इट्स समथिंग दैट यू नो लोग Respect के जाने, तौर पे रिस्पेक्ट के shoes तौर पे उतार देते हैं। आप जूते निकाल के आप गिफ्ट कर वो गिफ्ट नहीं करते हैं आप, बेसिकली आप स्टेज पे रख Present देते हैं कि नॉर्मली उनकी हम लोग, हौसला अफजाई करते हम हैं। लोगों की मम्मियां जब चप्पल उतारती थी तो हम स्टैंड ले लेते थे ना, कि मम्मी ने चप्पल उतारी है तो हम लोग स्टार्ट ले लेते कि अच्छा। तो अब तो है ना, स्टार्ट ले लेते। अब तो चलो शो इतना हिट है, लोगों को पता है, पर पहली बार जब किसी ने परफॉर्म किया और आपने कहा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रुको, तो आपने जब चप्पल उतारी थी तो सामने वाला डरा नहीं कि क्या कर रही है? ऐसे 2-3 लोग आए हुए थे हमारे शो पे। पर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। शिल्पा, आपको पता है हमारा वो जो तबले पे बैठता ना आकाश, हाँ, हाँ,
इसको देख के एक बार लड़की ने चप्पल उतारा, इसको लगा रिस्पेक्ट देने लगी है, ये खड़ा हो गया। उसने उतार के 2 गर्दन पे मारी, इसको लगा शाबाश दे रही है। वो तो जब नाक पे होठों पे पड़ने लगी तब इसको पता चला मार पड़ रही है। अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में तो इतना सारा टैलेंट आया, तो कितनी जोड़ी सैंडल आप दे चुकी हैं गिफ्ट? गिफ्ट नहीं, मतलब वो डाल के मतलब फेंक देती हूँ और फिर उठा लेती हूँ। ओह पाजी यार, ये बड़ा मुश्किल है, ये जो आप दाढ़ी में आपने डिजाइन डलवाया है। मतलब इतना बड़ा काम, इसमें टाइम लगता है। 2 आदमी यहाँ से हैं। ढूंढ के पहले पर खुद ही लेकिन बाहर 2 निकालनी। आदमी हैं इसको मेंटेन करने के लिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। आप कितने क्यूट, कभी किसने आपके गाल नहीं खींचे कि "ओए, बच्चा ऐसे नहीं"? नहीं। कितना नहीं। वाह वाह, चंदू मेरा भाई, क्या बात है। इंडिया गॉट टैलेंट वाले आए हुए हैं ये कपूर देखो, शर्मा। इंडियाज लॉस्ट टैलेंट, इंडियाज फॉर गॉट टैलेंट, सारा है इसमें। देखो ये नमस्कार forward- चंदू जी। नमस्कार जी, ना किया करो, इनको आदत नहीं है। हाँ, कैसे मनोज सर? बहुत अच्छा हो चंदू जी। भाषा बाजी, नमस्ते भाजी। देखो फॉरगॉट वो होता है जो भूल गए हो लोग। मेरे तो आज भी ओए होए लोगों के कानों में गूंज रही है। 9 साल हो गए हमें ये शो करते हुए, अगर इसकी ओए होए होए निकाल दो ना, इसका 3 महीने का काम बचता है। यार इधर बंदा आता है 5 मिनट सांस नहीं लेता, तुम आते शुरू हो जाते हो। आते ही शुरू, ये मेरे पास गर्मियों की छुट्टियां काटने आए, 1 घंटे के लिए आए हैं, तो मैं आते ही शुरू होऊंगा। मैं क्या, आते शुरू होना बुरी बात थोड़ी होती है कपूर शर्मा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो गेस्ट आते हैं उनको चाय वगैरह पूछा करो। सर चाय लेंगे आप? इतने बड़े जज हैं, सिंपल चाय पूछ रहा है तू। इनसे चाय मत पूछ लेना यार। शो खत्म हो जाएगा। इनकी वाली चाय लाने तुझे हिंदी में एमए करनी पड़ेगी। मृत पात्र में मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया बता जाए। ला पाएगा? इतने बड़े जज और सिंपल चाय पूछ रहा है ये। बड़े जज हैं आपके हिसाब से, क्या फिर मैं ड्रम में चाय लेकर आ जाऊं? मेरा कहने का मतलब कोई ड्राई फ्रूट वगैरह भी पूछते हैं साथ में। खुद मैंने कभी फ्रूट नहीं खाया, इनको ड्राई फ्रूट में कैसे पूछ सकता हूं? यार प्लीज मुझे बात करने दो यार कपूर ये शर्मा। बात कर, ये जो मैं अभी बातें कर रहा था, उनसे अलग और बढ़िया तो ऐसी कौन सी बात कर लेगा जो तू बीच में रोक के आया है? यार तुम ना प्लीज बीच में मत बोला करो। बादशाह पाजी यार, हाँ जी भाजी। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आप लोगों का जो शोज होते हैं ना, तो मेरा भी कॉलेज में ना हमारा लाइव बैंड था। तुम पूरा बता। कॉलेज में ऐसा नहीं कि पढ़ता था, कॉलेज में जॉब करता था ये। प्रिंसिपल के स्कूटर का ड्राइवर था ये। पूरी बात मैं बताता हूँ। वो स्कूटर मैं किसी स्कूटी के लिए चलाता था। कहने का ये मतलब प्रिंसिपल की लड़की मुझ पे मरती थी, तो वो कहती थी अगर स्कूटी चलाओगे तो चंदू तुम ही चलाओगे। तो इसलिए फिर लड़कियां बहुत मरती थी मुझ पे, मूर्ति थी, मरती थी मुझ पे। बड़ा मरती हुई लड़की है। आपको पता है एक लड़की कहता है जाके तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, कहती है ये ले 10 रुपए, जाके बड़ा पाव खा चल। नहीं भाई हंसने वाली बात नहीं, वो मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे। हाँ, अभी तो इसका सोनी में स्टेक है ना, तो struggling period है। आ जा यार। एक लड़की यहाँ फिल्म सिटी में बंदरों को चने खिला रही है, उसके बाद जा खड़ा हो गया, सारे बंदरों को ही खिलाओगी? हमें भी पूछ लो। और जा यार। भाई मेरी बात सुनो, चने खाने से ताकत आती है। हाँ तो कमाता क्यों नहीं फिर? तो जब ताकत आएगी कमा भी लेंगे। बेशर्मी की हद देखी आपने। इस दिन इसका टेस्ट करवाया हमने कि चलो कोविड वोविड का दिन चल रहा है, करा के देखते हैं। कोविड वोविड नहीं निकला, बेशर्म पॉजिटिव निकला ये। आपको तो सोनी टीवी ने फिर भी बजर दिया हुआ है, कुछ ना पसंद आए तो दबा दे। हमें तो किसी ने वो भी नहीं दिया। तो ऐसी हरकतें करते क्यों कि सोनी तुम्हें बजर देने से इनकार कर देता है? कपूर शर्मा, बजर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर्स आर नॉट चूजर्स होता है। अच्छा हाँ, मांगना इसको सारा आता, खाली उसकी इंग्लिश नहीं आती इसको। तू एक काम कर, तू ना लापता हो जा अच्छा 7 दिन के लिए। अच्छा। उसके बाद हम गवर्नमेंट से बुलवा देंगे कि ये हमारे देश का नागरिक ही नहीं है। वाह, ये वैसे अर्चना जी बड़ा सियाना बंदा है कि मैं पहले गुम हो जाऊं, फिर सरकार उस पे इनाम रखे कि जो बंदा इसको ढूंढेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम तुम रख लो। तो तेरे को कौन ढूंढेगा? मैं बचपन से जानता हूँ इसको। एक बार गली में कुत्ता हमारा गुम हो गया, एक
और एक ये दोनों साथ में गुम हुए। सारा मोहल्ला कुत्ते को ढूंढने में लगा रहा, इसको किसी ने नहीं ढूंढा। देखो मनोज सर मेरी बात सुनिए, ओ कुत्ता बेजुबान था सर, उसको एड्रेस नहीं पता था, मैं पढ़ा लिखा था, मेरे को एड्रेस पता था। तो एड्रेस की स्पेलिंग बता फिर। वो भाई साहब मैं सूंघ सूंघ कर घर आ जाऊंगा, कुत्ता पढ़ा लिखा था, कुत्ते से एड्रेस पूछ लो तुम। प्लीज मुझे बात करने दो। तू हमेशा आगे बोलता है गेस्ट से बात करने दो, कभी तुमने उनके दिल की जाननी चाहिए, वो तेरे से बात करना चाहते हैं। नेशनल टीवी पे शिल्पा शेट्टी बैठी हो, उनको इग्नोर करके मैं तुमसे बात करूं, है किसी का फायदा इसमें? यार मेरी बात सुनो, मेरी और शिल्पा मैम की चॉइसेस काफी मिलती हैं। हाँ। शिल्पा मैम बिल्कुल आपकी तरह मैं भी योगा लवर हूँ एक। बड़ा योगा जैसा आप तो एकांत में करती है ना, पार्क में बैठ के, ये भीड़ भाड़ वाली जगह में करता है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा आसन आप भी नहीं ढूंढ पाएंगी। दोनों टांगों को फोल्ड करके ना, घुटने लगा के ऊपर ले आता है पैर, फिर पैरों को पता नहीं किस तरीके से शेप बनाता है कि उनका कटोरा बन जाता है। और पैर जब यहाँ पे होते हैं, फिर जब लोग यहाँ पे सिक्का डालते हैं, बड़ा प्रोफेशनल है, जिनसे चिल्लर लेता है उनको रसीद भी देता है। बता रसीद कहाँ से निकलती, बता। हो गया तुम्हारा, कर लूं बाद में। बादशाह पाजी मेरी बात सुनो यार, आप इतने गाने निकालते हो, मुझे भी क्यों नहीं आप गाने में लेते किसी? और जा, तेरे को कोई फैमिली एल्बम में नहीं लेता। उस दिन पता है इनकी ग्रुप फोटो बनने वाली थी राशन कार्ड की, इसकी दादी गई और ऐसे कर खड़ी होगी, कहते अरे बच्चा तो रखो, कहती ये वाला अच्छा नहीं, VFX में कोई और डाल दो। पाजी इनकी भी दादी लेकर गई थी इनको फोटो खिंचवाने। शिल्पा जी इनकी दादी भी इनको फोटो खिंचवाने के लिए लेकर गई साथ में। तो फोटोग्राफर इनको देख कर कहता माता जी बाहर जाकर किसी पेंटर से बनवा लो, ऐसे बच्चों की फोटो नहीं खींची जाती। बड़े लोगों की पेंटिंग बनती है, उसमें क्या है? जब ये पैदा हुआ ना, जा यार तुम, मैं अच्छा बात तो सुन। पैदा हुआ तो खोजी, अब डॉक्टरों की डिग्रियां कैंसिल हो गई यहाँ पे। ये जब पैदा हुआ ना, डॉक्टर कहता है इसको नजर वजर का टीका तो रहने दो, इसको पैटर्न लॉक लगाओ ताकि और कोई देख ना ले इसको। जब पाजी ये पैदा हुआ, ऊपर वाले ने मौन व्रत रख लिया था, कहता ओहो ये गलती हो कैसे गई मुझसे। इधर आगे शाबाश मेरा भाई। शाबाश। नॉर्मल बच्चा पैदा होता है क्या करते हैं, उसको झूले में डालते ना, ये पैदा हुआ उन्होंने झोले में डाल दिया, इसको कोई देख ना ले। पाजी जब ये पैदा हुआ, बधाई मांगने वालों ने इस्तीफा दे दिया। कहते नहीं भाई साहब हम सिलाई कढ़ाई का काम सीख लेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों पे हमने नहीं नाचना। और सीरियसली अब आप इसकी कढ़ाई देखो, इतनी अच्छी कढ़ाई करता है ना, तेरे को कितनी बार कहा इस मुंह पे जरी का काम करवा ले, क्या पता अच्छा लगे तो। हाँ डॉक्टर आए कहते हुआ क्या, कहते हुआ छोड़ो, इसका मुंह सैनिटाइज कराओ पहले। जा यार मैं को तेरे से जब ये पैदा हुए ना, तो डॉक्टर को डॉक्टर की फैमिली वालों ने मारा। कहते मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये काम करने के लिए तुम्हें डॉक्टर बनवाया था। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि ये जब पैदा हुआ ना। ओ भाई साहब रहने दो। एक मिनट, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके माता पिता को अलग अलग 10 साल के लिए क्वारंटीन कर दिया। कहते हैं आगे से ये हरकत ना कर बैठेंगे। देखो जी मास्टरपीस बस ये एक ही होता है। और बहुत पैदा हो गया मैं भाई साहब, मुझे प्लीज मनोज सर से बात करना। मनोज सर यार आप इतने बढ़िया फिल्में लिखते हो, गाने लिखते हो, तो प्लीज मेरे लिए भी आप एक रोल लिखो ना। ध्यान से लेना, डॉक्टर इसके लिए दवाई तक नहीं लिखता, आपको पता। उस दिन ये गया डॉक्टर को, बोलता मेरे दांतों में कीड़े लगे, कहता मुंह देखो और इसको एवोकाडो लगेगा। ये प्रॉब्लम है। ये भी डेंटिस्ट के पास गए। मैं कभी गया ही नहीं। ऐसा कोई इतिहास में सबूत नहीं है। ये डेंटिस्ट के पास गया, फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला मुंह खोलिए। आगे से डॉक्टर कहता तेरा मुंह खुद का डेंचर जैसा, तू मेरा इलाज करेगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। यार प्लीज तू करने क्या है? यार IGT वाले लोग आए, मैं इधर अपना टैलेंट दिखाने के लिए आया हूँ। पहले तुझे नहीं लगता तुझे बंद कमरे में पहले खुद का टैलेंट अपने आप देखना चाहिए? अगर तुझे लगे कि किसी को दिखाने लायक है तो फिर दिखा। क्या टैलेंट है शर्मा? मेरे में बहुत जबरदस्त टैलेंट है। मैं सांप को मुंह में डालकर नाक में से निकाल लेता हूँ। ये तो सांप का टैलेंट हो गया। आप खुद सोचो अंदर कितना अंधेरा होता है, अगर सांप रास्ता भूल जाए तो, किसी और रास्ते बाहर आ गया
फिर ये बैठ पाएगा कभी कहीं? मेरी बात हुई है शाम से, वो नहीं जाता इधर उधर। मेरी बात सुनो। शाम के तो कान ही नहीं होते, उसने कहाँ सुन लिया? और मैं इशारा किया उसको। अच्छा मेरी बात सुनो। और कोई टैलेंट है? बड़ा टैलेंट है बादशाह बाजी, मेरे पास एक जबरदस्त टैलेंट है। अरे बैठ तो जा, इधर आजा। तो वो बैठ बैठ आराम से, कोई बात नहीं। सारे इधर बेइज्जती करके कहते बैठो बैठो इधर बैठो। कौन सी बेइज्जती हुई तेरी? तो इधर क्या कर रहे थे तेरे को कोई फील होता है तू बेइज्जती प्रूफ है? जैसे वाटर प्रूफ घड़ियां होती ना, बेइज्जती टैलेंट दिखा दो मैं। बेइज्जती प्रूफ है। मेरे में एक टैलेंट है। हाँ जी। आप अगर वैसा कर दें, ठीक है, आपने ये 2 हाथ रखने यहाँ पे, आप भी रखो। करो आप सर, करो। एक को ऐसे कर लेना है, ऐसे से करना है, और दूसरे को ऐसे से करना है। अब चेंज करो। माइंड कोऑर्डिनेशन। चेंज करो 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 करो। बड़े बड़े लोगों को किस काम पे लगा दिया है इसने? करो भाजी। बड़ा मुश्किल है यार। भाई सोनी वाली देख लेंगे, हमें हमारी तनख्वाह नहीं देंगे। ना करो। और कौन सा टैलेंट है? मेरे पास एक और टैलेंट है। क्या? पक्का पर्ची दिखा के पैसे मांगेगा? हाँ ये सर 2 चीजें हैं। 2 चीजें हैं ये देखिए, ठीक है। हाँ ये ऐसे 2 मैंने पकड़ लिए, हाथ करो ऐसे ऐसे, एक ये है, ठीक है जी। एक मैंने आपके यहाँ रख दिए, इसको बंद कर लीजिए। दूसरी मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है। खोलो खोलो। जाए हम। बाजी तालियां मेरे लिए, तालियां। सुबह सुबह 10 बजे उठा के हमें ये दिखाने के लिए बुलाया। बाजी किया कि नहीं किया? मुझे ये बता, जब आज से 15 साल पहले हमने सपना लिया था बॉम्बे जाएंगे कुछ करने, ये करने को सोचा था? इतना जबरदस्त टैलेंट दिखाया कपिल शर्मा मैंने। तेरे को एक बात बताऊं? जबरदस्ती का टैलेंट। नहीं, पर मैं इसको बात जबरदस्त का बताऊं, तो पता है। इसको लेके ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना, इसका इलाज है, ये क्योरेबल है। तू डॉक्टर को दिखा, ये तू ठीक हो जाएगा। कपिल शर्मा मुझ में कमी क्या है? मुझे मैं ये बताता हूँ, जब ये पैदा हो ना भाई साहब, मैं पैदा सुनो, हम नहीं पैदा हुआ भाई साहब मैं। ओके बाजी, ओके, थैंक यू सो मच। पैदा हुआ। शिल्पा, आप, मनोज भाई, बादशाह बाजी, सब अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार लिखते हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास, दिखाइए जरा। बादशाह बाजी ने फोटो डाला है, गेम से आगे फेम से ऊपर। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। चश्मा थोड़ा सा और बड़ा होता तो हेलमेट बन जाता। पाजी, ऐसी फोटो दिखा के आप फिरौती भी वसूल सकते हो। सर, इतना बड़ा चश्मा है, इसमें वाइपर लगवा लो, वरना मास्क पहनोगे तो धुंध आएगी। आती है, लेकिन कहानी कोई सऊदी जगह का कोई किंग लगता है बादशाह, है ना? ऐसे लगता है सडनली अपना इधर इधर कोई सोना पड़ा होगा और गोल्ड के कमोड पे बैठे होंगे ये। वाह माय ब्रो। आगे दिखाइए, कमेंट्स और भी हैं। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करते अच्छे लगता है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। ओके, कमेंट्स पढ़ते नीचे। Oh God. पीछे आइंस्टाइन साहब की फोटो लगी हुई है। But I don't think Einstein ever took his tongue out like that. अब ये अपनी जीभ घुमा के नाक पे लगाएंगी और सामने बैठे बच्चों से 10-10 रुपए लेंगी। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है बीवी की जुबान लंबी होती है, एक पीड़ित पति। हाय, ये अच्छा था। ये है पानी पूरी वाले का कमाल। लड़की तो लड़की, पीछे तस्वीर ने भी जीभ बाहर निकाल ली। और आगे, आपका आरटीपीसीआर हो चुका है, अब आप जीभ अंदर कर सकती हैं। ये कमाल लिखते हैं यार। कमाल ये है। लोग। अगर ऐसी नागिन हो तो मैं होलसेल में डसवा लूं। आगे दिखाइए।
प्रयागराज से गुजरते हुए राजपूत ढाबे पर चाय पीने रुका और वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अच्छा हैं? यहाँ पे हुई परम ज्ञान की प्राप्ति? सर, टू द लेफ्ट बिकॉज मैडम इज ऑलवेज राइट। राइट। वाह, परम ज्ञान। ये तो बात सही है। कमेंट्स दिखाइए। और मनोज जी सोचते हुए इस ज्ञान को कौन से शो में चिपकाना है। एकदम करेक्ट है। इन्हें पता है मैडम इज ऑलवेज राइट, उसके बाद भी खुद राइट साइड में ही खड़े हैं। दिखा तो ऐसे रहे जैसे खुद की कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं। सर, एक और ज्ञान की बात, अगर खुले में नहीं जाना तो खुले पैसे लेकर जाना। करेक्ट है। और दिखाइए। बादशाह पानी डाला, करूं तारों की सैर। I didn't choose this life chose me. I repeat, if you want to live like a king, work like a slave. वाह पाजी, नाइस। बात तो बड़ी सही कही है। ट्रू। वाह। गो गेट इट। जी दिखाइए कमेंट्स। सच है भाई, इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर तारे तो दिखते ही हैं। क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी लेके, बगल वाली सीट तो खाली ही है। ये भी है। किसी ने रिप्लाई किया है, खाली नहीं है, वही फोटो खींच रही है। और दिखाइए। इस गाड़ी के बदले आप 100 ऑटो खरीद के चलवाते तो पर ऑटो 20,000 कमाते, महीने का आपको 20 लाख मिलता। बाप रे, क्या पॉइंट है यार। आइडिया अच्छा है। शार्क टैंक देख लिया होगा इसमें ज्यादा। किसी ने शार्क टैंक ज्यादा मनोज देख जी ने लिया। बहुत सीरियसली लिया है इसको। बिजनेस आइडिया बॉस। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, अगर तुम भी यहाँ कमेंट लिखने की बजाय कोई काम कर लेते तो अब तक तुम भी 30-40 रुपए कमा लेते। कार तो खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाने की आदत नहीं गई। कपड़े मोटरसाइकिल वाले पहने हुए हैं। अच्छा, ग्लव्स पहने हैं। और दिखाइए। ओह गॉड। इन फ्रेम मैं और मेरे सब्र के ढेर सारे फल। काफी सब्र किया आपने। वाह, कमेंट्स दिखाइए जरा। दुकान पे शिल्पा शेट्टी आई है, आज तो 10 मिनट में पूरा माल बिक जाएगा। सेब हटाओ, दुकान वाला इसी के अंदर से निकलेगा। दुकान वाला इस उम्मीद में है कि कम से कम 5 किलो तो लेके जाएंगी, उसे क्या पता फोटो खिंचा के चली जाएंगी। हाय गाइस, ये मैं हूं, ये मेरे सेब है और ये मुझसे बिक नहीं रहे। और दिखाइए। कड़क सर्दी में कड़क चाय, शास्त्रों में इसी को परम आनंद। परम आनंद आपको बड़ा मिलता है ना हर जगह। दिखाइए कमेंट्स। अक्सर ऐसी बातें लोग चाणक्य के नाम से भी डाल देते हैं। ये चाय वालों का मत होगा, पकौड़ी वालों का मत अलग है। उनके अनुसार जब पड़े सर्दी जोर की साएं साएं तो क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़ी खाई जाए। कभी बेसंदास। कभी बेसन दाल। जल्दी खा लो सर जी, नहीं तो चाय में भीगा फैन टूट के गिर जाता है। दिखाइए। और काफी इंटेलिजेंट जनता है। एक और है। पैसे दिए या फिर आपने दुकानदार को ये बोल के गुमराह कर दिया कि आप टीवी में आएंगे। और दिखाइए। क्यों और दिखा रहे हो? I'll give you too much to talk about this year. दिखाइए कमेंट्स। जब मम्मी नींद से उठा के घर आए गेस्ट के सामने बिठा दे। मेरा दोस्त भी 4 पैक के बाद पूरी पार्टी में ऐसे ही कोना पकड़ के बैठा रहता है। कोना पकड़ के। जिम वाले कपड़े तो पहन लिए, अब जाने का दिल नहीं कर रहा। और दिखाइए। ओह गॉड। All I need is the rhythm divine. हाँ, कमेंट्स दिखाइए। आपकी कमर तो इतनी पतली है, बेल्ट आपने क्या बादशाह की लगाई है जो पैरों तक लटक रही है। ये इतनी लंबी है, इनके फोन पे तो हमेशा पूरा सिग्नल आता होगा। मैम, आप दोनों पैर रगड़ो तो पैंट से चिंगारी निकल सकती है। किसी ने लिखा है आई लव यू मिथुंदा।
और दिखाइए। Oh my God. That's you went touch. अब समझ आया कल मम्मी ने सिल्वर फॉयल में रोटी क्यों नहीं दी, सारी तो आपने लपेट रखी है। आप क्या दिखाना चाहते हो, आप डांस में ब्लैक बेल्ट हो? और अच्छा था। क्या कहते हैं, हैशटैग मुंतशिरियंस, खा लूं तोड़ दूं बरसों की तपस्या? दिखाइए कमेंट्स। खाई थी कि नहीं ये बताओ। खाई थी, हाँ, गुड। आपके गाल देख के तो लग रहा है आप दिन में 3-4 बार तपस्या तोड़ते हैं। भाई साहब पैसे दे देना, पीछे उसकी पूरी नजर है आप पे। जब मम्मी शेयर करने को बोल दे तो बच्चे की शक्ल ऐसी हो जाती है। क्या बात है बादशाह साहब, कमर पे तेरी बटरफ्लाई। Yesterday only we had Sarabji on set. कल ही था set. दूसरों के कमर की बटरफ्लाई देखते हैं आप, हमारा केकड़ा नहीं देखोगे। ये देखिए, इस केकड़े पे भी गाना बनाइए। क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, स्वागत तो बनता है। बाबा स्वागत तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, ये तो आपने आपस में अपना ही स्वागत कर लिया। अपना कहा किया, मैंने मेरे पापा का स्वागत किया है। और मैंने अपने बेटे का स्वागत किया है। ये हमारे मोहल्ले के नकली फन्नी और गरम है ये। बेटा कपिल, नकली क्या होता है? अब हम नकली नहीं रहे, अच्छा, अब हम वेरीफाइड हो चुके हैं। वेरीफाइड। ये देखिए, वेरीफाइड। यस वी हैव अ ब्लू टिक। और हमारी वेरीफाइड नकली सनी धर्म है हम लोग। और हमारी कोई शाखा भी नहीं है। इस रंगमंच पे जितने भी सेलिब्रिटी खड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पापा खड़े यहाँ पर सिर्फ हम दो ही हैं। हाँ, तो अपने आप को ही प्रणाम किया है मैंने बेटा। शिल्पा जी, जी, मैं बहुत ही आत्मनिर्भर बन चुका हूँ। अच्छा, जी। हाँ, सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, यहाँ तक कि मैं नहाता भी खुद ही हूँ। पापा नहाते तो सब खुद ही हैं। नहीं बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं तुझे नहलाया करता था बेटा। पापा जब छोटे होते हैं तब कोई ना कोई नहलाता है। हाँ, तो जब मैं छोटा था तो तूने मुझे क्यों नहीं नहलाया? बता, बता ना। पापा तब मैं था ही नहीं। वही तो, तू था ही नहीं, अपने बाप को अकेला बाथरूम में छोड़ के चला गया। तेरा बाप। पापा पापा बाप पे मत जाइए। बाप पे मत जाइए। अबे तेरा बाप। बाप पे नहीं जाना। तेरा बाप। बाप पे नहीं जाना पापा। एक मिनट, एक मिनट, तेरे दादाजी का क्या नाम है? मुरली प्रसाद। मेरे बाप पे मत जाना। तू भी मेरे बाप पे मत जाना, समझा? हाँ, गेस्ट आए हैं, उनके लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या लाए पापा? मिठाई। यार तुम प्लेन चलाने के बीच में ही आ जाते हो। आओ जाके प्लेन चलाओ। ये रख लो। वाह वाह, ये आप लोगों के लिए मैं मुरब्बाबाद लेकर आया हूँ। पापा मुरब्बाबाद नहीं, मुबारकबाद देने आए। अरे इसमें मुरब्बा है ना, तो मुरब्बाबाद ही कहूंगा मैं। जिले इलाही, आप भी खाइए। पापा ये जिले इलाही क्या कर रहे हैं? ये वो वाले बादशाह नहीं है, ये यो वाले बादशाह हैं। बेटा तू तो इनके पाँव छू। पापा पाँव तो मैं खुद के नहीं छुपा था। क्या
क्या बात है बादशाह जी, वाह 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 वाह, कमाल है। लेकिन मानना पड़ेगा, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज आप। जूते भी बड़े कमाल के पहने हैं आपने। आपकी कैप भी बहुत कूल है। जैकेट भी आपका कमाल है। क्या बात है। ऐसे देखिए, मनोज जी भी आए हुए हैं पापा। हाँ, नोटिस पापा कीजिए। मनोज जी एक बहुत बड़े राइटर हैं। बहुत बड़ी बात बोली है ना तूने जो ऐसे बोल रहा है। सब जानते हैं बहुत बड़े राइटर हैं बेटा, वो दे। ये कुछ आया है, लेकर आए हैं आपके लिए। कविता आई है। मनोज साहब। जी सर। धर्म जी। ये लीजिए सर, क्या है ये पेन लीजिए। जी आप इस शो पे जी। जो तारीफ सुनना चाहते हैं अपनी इस पे लिख दीजिए, हम बोल देंगे। ठीक है। वाह शिल्पा जी, बहुत बढ़िया। सोनी टीवी को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है आपने। क्या बात है। सुपर डांसर में भी जज थी, इस शो में भी जज हैं। अब वो दिन दूर नहीं शिल्पा जी, जब सोनी के लोगों की जगह आपका योगो होगा। ऐसे कर आपके मुंह में मुरब्बा। अर्चना जी, शिल्पा जी से कुछ सीखिए। क्या? कब तक आप ये सीढ़ियां उतर के यहाँ पे वीडियो ही बनाती रहेंगी? उनको देखिए, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के हर शो की जज बन गई हैं वो। वाह। खुद से इश्क है दोनों को। जाना मेडेलियन, उनके घर जाके उन्हीं की बातें कर। वो यहाँ प्रमोशन के लिए आए हैं बेटा, उनसे बात कर। तो मैं कर ही रहा था। मनोज साहब, आपने कुछ लिखा नहीं? तू तो कहता था ये बहुत बड़े राइटर हैं। बेटा, वो प्रमोशन के लिए आए हैं इतने बड़े शो की, उनकी बात करना बेटा तू। मैं इनसे बात नहीं कर रहा पापा। तू क्या हो मैं गया बहुत बेटा? नाराज हूँ आईजीटी से। इंडिया गॉट टैलेंट से मैं बहुत नाराज हूँ। ये देश के कोने कोने में जाके टैलेंट ढूंढ के लाए, पर मुझे नहीं ढूंढा इन्होंने। बेटे, तेरा बाप आज तक तेरा कोना नहीं ढूंढ पाया। इसका है कोना, इसका। ये कहां से तेरा कोना ढूंढ लेंगे? हर जगह से तो गोल है तू। ये पहला आदमी है जिसकी कोनी भी गोल है। जाने दो यार, अभी बात कर रहा हूं। जाने दो, बहुत हो पापा गया। सिर्फ गोल नहीं हूँ मैं थोड़ा सा क्यूट भी हूँ। थोड़ा सा तू अपने लिए है, दूसरों के लिए बहुत सारा है तू। वैसे बादशाह साहब, क्या बात है। क्या बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास में। कभी चंडीगढ़ में बुलाइए, बैठ के थोड़ा सा। पापा, ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये क्या इशारा कर रहे हैं? गाड़ी चलाने का इशारा कर रहा हूँ। ये देख, गाड़ी चलाऊंगा मैं, गाड़ी। पापा, गाड़ी ऐसे चलती है? हाँ तो दूसरे, मैं कॉल पे हूँ, फोन पे हूँ। ये देख, दूसरे हाथ से। पापा, गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं यूज कर सकते, इट्स डेंजरस पापा। हाँ तो फोन भी तूने ही किया है मुझे। मैं इसे मना कर रहा हूँ, मत कर मत कर। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी मुझे फोन किए जा रहा है। फोन रख, फोन रख। रख दिया पापा। सॉरी, आई एम सॉरी पापा। आप गाड़ी चलाइए, आप देखिए, सामने देखिए। अब तक मैं थोड़ा मनोज जी से बात कर लेता हूँ। आइए। अब तक कुछ लिखा कि नहीं आपने? लिखा नहीं गया हमसे। शिल्पा जी, मुझे आज भी याद है मनोज जी, जब मैं पहली बार मुंबई आया था। अच्छा, क्या हुआ? मेरे पास खाने को पैसा नहीं था। ओ, अर्चना, इस लेडी ने मुझे खाना खिलाया है सर। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं जब डिप्रेस होता था, मैं जब परेशान होता था, तो मेरे परिवार वालों से ये फोन पे बातें भी करवाती थी मेरी। क्या बात। That's so sweet of you, अर्चना जी। स्वीट नहीं, किडनैप किया था इसने मुझे।
बादशाह जी काफी देर से हम स्टेज पे बोले जा रहे हैं, आपका तो गला सूख गया होगा। क्यों? कुछ लेंगे? बाबा ये फिर से इशारा किया आपने, ये क्या इशारा कर रहे हैं आप? अरे मैं उनके साथ डमशराज खेलने की बात कर रहा हूँ। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अब आपके सारे इशारे समझता हूँ मैं, इंग्लिश, हिंदी, दमशराज सब समझ रहा हूँ मैं पापा। अच्छा हाँ, तू मेरे सारे इशारे समझता सारे है? के सारे। तो ठीक है, लेट्स प्ले डमशराज शिल्पा जी। ठीक है, शिल्पा जी की फिल्मों के नाम पे डमशराज खेलेंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, चल बता, पूछिए। ये शिल्पा जी की कौन सी फिल्म है? ये कौन सी फिल्म हुई बाबा? बाजीगर। ये कैसे हुआ बाजी? ये कैसी बाजीगर हुई? शाहरुख खान इनको ढकेल देता ना ऐसे करके ऊपर से। ये देख। कैसे बाजीगर हुआ यार? हार गया। खैर कोई बात नहीं, एक और चांस देता हूँ तुझे, ठीक है? बताइए शिल्पा जी की कौन सी फिल्म है? बाजीगर। धड़कन। ये धड़कन कैसे हुई पापा? ये देख, दिल धड़क रहा है। धक 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 धक। फिर हार गया, कोई बात नहीं। बादशाह जी इसको एक और चांस देते हैं। हाँ। चल अब ये वाला बता, ये कौन सी फिल्म है? बता कौन सी? बाजीगर, धड़कन, तो आग। आग ये कैसे हुई? आग लगी है, मैं पानी छिड़क रहा हूँ। ये देख। मैं जीत गया। कैसा था शिल्पा जी? हाई फाई। वाह, ये बात है पापा। बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं इशारा करता हूँ, आप बताइए कौन सी फिल्म है? शिल्पा जी की फिल्म है, बताइए कौन सी है? हाँ, वेरी सिंपल। बाजीगर नहीं, धड़कन नहीं, आग नहीं, ये 10 है। अबे 10 ऐसा कैसे हो सकता है? 5 और 5 10। वाह! 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 5 और 5 10 नहीं, 5 और 5 55 होता है, समझा? 5 और 5 55 कैसे होता है बाबा? 60 ml में से 5 निकला, कितना बचा? बता। 55। हाँ 55। अपने बाप को हराएगा तू, आ घर पे। मैं तेरी ट्यूशन की भी क्लास लगवाता हूँ, मैथ्स की। जब 4-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। बे रोना नहीं मेरे बेटे। नहीं ठीक है पापा। बेटा रोना नहीं। नहीं पापा ठीक है। बेटा नहीं, मेरा मजाक उड़ाइए। नहीं बेटे, मेरा बेटा संतरे की वाली गोली खाएगा। खाऊंगा पापा। हाँ कुछ नहीं। आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। हाँ बेटे, घर पे मेहमान आए हैं, इनको कुकर बन के दिखा। ये बहुत अच्छा कुकर बनता है। हाँ मनोज जी देखिए। देख रहा हूँ। ओके, तो मैं आपके सामने कुकर बन के प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक मिनट, गैस थोड़ी स्लो कर देती। आपके लिए अभी हमारी गैस तरफ से- फास्ट कर देती। वाह, आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बड़ी हाँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू बादशाह बाजी, थैंक यू मनोज जी। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। बाजी बहुत बढ़िया यार, थैंक यू भाई, थैंक यू। Awesome, awesome. Thank you शेट्टी साहब, थैंक यू शेट्टी साहब, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.